हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। कक्षा 4 विषय हिंदी। तो ये वीडियो जो है कक्षा 4 के बच्चों के लिए है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो देखिए, आज देखते हैं, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 3। सप्ताह 3 में दिया है पुनरावृत्ति अभ्यास 3। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका चित्र में कौन कौन है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को देख के आप इनका जो है आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया है यह कहाँ का चित्र होगा, बच्चे यहाँ क्या करने आए होंगे, आपके गांव में लोग कब नृत्य करते हैं, आपको नृत्य करना कैसा लगता है। तो आपको जो है इन क्वेश्चनों का आंसर इस चित्र में से देख के आपको करना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मौखिक चर्चा आधारित लेखन लिखित भाषा विकास में। देखिए यहाँ पे श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो आपको लिखना है गांव, होली, शादी, त्यौहार। आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पठनबोध। देखिए जगन और बंदर। तो इस पठनबोध को जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए ये रहा आपका मौखिक प्रश्न, तो आप इनका आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं आपके लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में देखिए पहला क्वेश्चन है माँ ने खाने में मिर्ची क्यों मिला दी थी। आपको उत्तर में करना है बंदर को सबक सिखाने के लिए माँ ने खाने में मिर्ची मिला दी। तो आप इस तरह से आंसर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हमें खेतों से क्या क्या मिलता है, किन्हीं 8 चीज़ों के नाम लिखें। तो देखिए हमको जो है खेतों से क्या क्या मिलता है, उन 8 चीज़ों के आपको नाम लिखना है। अनाज, गेहूँ, चावल, मक्का, चना, मूंग, फल, सब्जी। आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो देखिए खरगोश की चाहत। तो आप इस धारा प्रवाह पठन को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको मौखिक प्रश्नों के आंसर करने हैं। इसके बाद जो है देखिए नेक्स्ट आता है आपका लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पूछा है खरगोश को क्या कठिन लगा। आपको उत्तर में करना है खरगोश को आदमी बनना कठिन लगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में देखिए क्वेश्चन में दिया है गर्मियों को छुट्टी में आपने क्या किया, 3-4 वाक्य में लिखिए। आपको उत्तर में करना है गर्मी की छुट्टियों में मैं खूब मौज मस्ती की और नई नई चीज़ें सीखी, अपने परिवार के साथ नाना नानी के घर घूमने गए थे। आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन में आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है आपको लिखित प्रश्नों के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन में है शाहपुर से पहावाड़ी कितनी दूर है। तो आपको उत्तर में करना है 5 किलोमीटर। दूसरे में स्कूल की घंटी कहाँ तक सुनाई देती है। तो आपको उत्तर में करना है शाहपुर तक सुनाई देती है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है देखिए दिवस 2। दिवस 2 में देखिए यहाँ पे दिया है आपका चर्चा के लिए प्रश्न। तो ये जो है आपके प्रश्न आप अच्छे से देख लीजिएगा। और मौखिक चर्चा में देखिए चर्चा में आए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो आपको जो है इसके आंसर में आपको करना है मेरी माँ का नाम श्रीमती सुमन वर्मा है। शब्द में लिखना है राजा, अच्छा, खाना, बर्तन, साफ सफाई। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पठन बोध। देखिए इस पठन बोध में पहला क्वेश्चन दिया है हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। आपको उत्तर में करना है हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। इसके बाद आता है आपका दूसरा निम्नलिखित शब्दों के अर्थ खाने में दिए गए शब्दों से छाट कर लिखिए। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है दयानिधि। दयानिधि का अर्थ होता है दया के सागर ईश्वर। इसके बाद है पर सेवा। पर सेवा का अर्थ होता है दूसरों की सेवा। पर उपकार का अर्थ होता है दूसरों पर उपकार। तो आप इस तरह से आंसर करिएगा इसका। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है धारा प्रवाह पठन। तो आप इस धारा प्रवाह पठन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको इन मौखिक प्रश्नों के आपके यहाँ पे आपको उत्तर ढूंढ के आपको लिखना है। इसके बाद देखिए लिखित प्रश्न में पूछा है पहला क्वेश्चन है कोयल किसकी सहेली थी। तो आपको उत्तर में करना है कोयल रीता की सहेली थी। दूसरे में कक्षा में सभी क्यों हंसने लगे। आपको उत्तर में करना है जब रीता ने कुहू कुहू की आवाज़ लगाई तब सभी रीता को देखकर हंसने लगे। आप इस तरह से आंसर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन। देखिए इस स्वतंत्र पठन में यहाँ पे लिखा है शाला समय 10:30 AM से 10:30 PM तक काल्पनिक समय सारणी। तो देखिए ये जो है आपका स्कूल का जो है टाइम टेबल है।
तो इस टाइम टेबल को जो है अच्छे से आपको देख के जो है आपको आंसर करना है। देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा है समय सारणी किन कक्षाओं के लिए है, तो आपको उत्तर में करना है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं कक्षाओं के लिए है। दूसरे में प्रथम कालखंड में कक्षा 4 के विद्यार्थी क्या पढ़ेंगे, तो आपको उत्तर में करना है हिंदी। तो आप जो है इस समय सारणी में देख के आपको इनका आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में देखिए यहाँ पे दिया है चित्र पर चर्चा की बिंदु। तो ये चित्र दिया हुआ है और ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको जो है आपस में चर्चा करके आपको इनका आंसर करना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा है शिक्षक द्वारा बोर्ड पर लिखे शब्द वाक्यों को लिखे, तो आपको लिखना है बच्चा, मम्मी, पापा, घर, उछल कूद, रसोई घर। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका पठन बोध। आप इस पठन बोध को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए मौखिक प्रश्न में आपसे पूछा है, तो आप इनका आंसर कर लीजिएगा। लिखित प्रश्न में पूछा है फोड़े फुंसियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो आपको उत्तर में करना है नीम की छाल से फोड़े फुंसियों को ठीक किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ में। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे आंगन में नीम का पेड़ है, तो आपको भी उत्तर में करना है मेरे आंगन में नीम का पेड़ है, तो आपको इसी तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए दूसरे में यहाँ पे है बरगद का पेड़ घनी छाया देता है, तो आपको भी लिख देना है बरगद का पेड़ घनी छाया देता है। दूसरा क्वेश्चन में है शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। देखिए यहाँ पे लिखा है कीड़ा, तो आपको वाक्य में प्रयोग करना है फलों में कीड़े लग गए हैं। दूसरे में है घनी, नीम के पेड़ की छाया घनी होती है। आप इस तरह करिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन, तो आप इस धारा प्रवाह पठन को जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको देखिए इन मौखिक प्रश्नों के आंसर आपको इस धारा प्रवाह पठन से ढूंढ के आपको करना है। इसके बाद देखिए लिखित प्रश्न में पूछा है स्वतंत्र अभ्यास में देखिए पहला क्वेश्चन है नीम या आम के पेड़ के विषय पर 2 वाक्य लिखे, तो आपको उत्तर में करना है पहला वाक्य है नीम के पेड़ की छाया घनी होती है, दूसरी वाक्य है नीम एक औषधि पेड़ है। इसके बाद स्वतंत्र पठन में देखिए आपका लिखित प्रश्न में पूछा है आप झूला कहाँ डालते हैं, तो आपको उत्तर में करना है हम पेड़ों पर झूला डालते हैं। इसके बाद देखिए श्रुतलेख आता है आपका। श्रुतलेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों के लिखे, तो आपको उत्तर में करना है अमरूद, नीम, निबोरी, छाया। आप इस तरह श्रुतलेख में लिखिएगा। इसके बाद आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में देखिए चित्र पर चर्चा की बिंदु, तो आपको जो है इन क्वेश्चनों को जो है आपस में अपने दोस्त से बातचीत करके आपको इनका उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका पठन बोध, तो आप इस पठन बोध को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो मौखिक प्रश्नों के आपको इस पठन बोध से ढूंढ के आपको आंसर देना है। लिखित प्रश्न में पूछा है शेर ने क्या बहाना किया, तो आपको उत्तर में करना है शेर ने मरने का बहाना किया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में पठन बोध के वाक्य सुलेख लिखवाएं, तो आपको करना है शेर बूढ़ा हो गया था, शेर और लोमड़ी दोनों दोस्त थे, तो आपको इस तरह से करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में देखिए इन शब्दों के लिए एक नया वाक्य बोलिए और लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कठिन, तो आपको यहाँ पे लिखना है बूढ़े शेर को शिकार करना कठिन लग रहा था। इसके बाद है शिकार, शेर खरगोश का शिकार करना चाहता था, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन, तो आप अच्छे से पढ़ के मौखिक प्रश्नों का जो है इसमें से आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए लिखित प्रश्न पूछा है बाघ क्या अहंकार जंगल में भाग गया, बाघ क्या कहकर जंगल में भाग गया, तो आपको उत्तर में करना है मैं एक बाघ और लेकर आता हूँ, यह कहकर बाघ जंगल में भाग गया। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में देखिए क्वेश्चन दिया है आपने मेले या बाज़ार में जाकर क्या क्या खरीदा, लिखिए। आपको उत्तर में करना है खिलौने, मिठाई, कपड़े, जूते। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो देखिए इस स्वतंत्र पठन में ये आपके मौखिक प्रश्न दिया हुआ है और ये आपका लिखित प्रश्न है बकरी को पानी किसने पिलाया, आपको उत्तर में करना है बकरी को रमा ने पानी पिलाया। इसके बाद श्रुतलेख में आपको लिखना है बकरी, शेर, नदी, कांच वाला। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है अभ्यास क्रमांक दिवस 5। दिवस 5 में देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इस चित्र में देख के आपको इनका आंसर करना है, आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका पठन बोध।
इस पठन बोध को जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही है, तो आपको पठन बोध से आपको आंसर करना है। एक गिलहरी एक पेड़ पर अपना घर बना रही है। इसके बाद लिखित प्रश्न में गिलहरी का कोटर कैसा है, तो आपको उत्तर में करना है गिलहरी का कोटर खाली है। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन में। देखिए यहाँ पे आपको खाली स्थान आपको भरनी है। यहाँ पे लिखा है गिलहरी, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुवचन लिखना है आपको। गिलहरी का गिलहरियाँ, चूहा चूहे, तितली तितलियाँ, लड़का लड़के, तो आपको इस तरह से बहुवचन शब्द लिखने हैं। इसके बाद देखिए दूसरे में है शिक्षक 5 शब्द या 2 वाक्य बोलकर लिखवाएं। देखिए मुझे गिलहरी बहुत पसंद है। दूसरे में है बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो आप इस तरह से अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए धारा प्रवाह पठन में यहाँ पे आपके मौखिक प्रश्न आते हैं, तो इन मौखिक प्रश्नों के उत्तर जो है आप इस धारा प्रवाह पठन से आपको ढूंढ के करना है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए लिखित प्रश्न में पूछा है तीसरी बार चूहे ने क्या किया, तो आपको उत्तर में करना है अपने साथियों के साथ खेत पहुंचा और सारी फसल साफ कर दी। नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में देखिए यहाँ पे लिखा है चल रे मटके टमक टू, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको उत्तर में करना है, क्वेश्चन में पूछा है इस कविता में कौन से पात्र हैं, तो आपको उत्तर में करना है बुढ़िया, शेर, चीते। दूसरे में है मटके के बारे में 2 वाक्य लिखिए, तो आपको मटके के बारे में 2 वाक्य लिखने हैं। तो देखिए पहला है मटके का पानी ठंडा होता है, और दूसरे में है गर्मी में मटका बहुत काम आता है। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में देखिए चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न, तो ये आपके क्वेश्चन हैं, आप जो है इनका आंसर आपस में चर्चा करके कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पठन बोध। इस पठन बोध को जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जो है मौखिक प्रश्नों का उत्तर करना है। देखिए लिखित प्रश्न में पूछा है गिलहरी की आवाज़ कैसी होती है, आपको उत्तर में करना है गिलहरी की आवाज़ मधुर होती है। दूसरे क्वेश्चन में है कोटर में और कौन से पक्षी अपना घर बना सकते हैं, तो आपको दूसरे के उत्तर में करना है गिलहरी, कठफोड़वा, उल्लू आदि। मौखिक प्रश्न में देखिए मौखिक चर्चा आधारित प्रश्न और लिखित भाषा विकास में यहाँ पे लिखा है मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। आपको लिखना है खाना, टंकी, घड़ा, चम्मच, कढ़ाई। लिखित प्रश्न में है आपको खाने में कौन सी सब्जियां पसंद है, 3 के नाम लिखिए, तो आपको जो सब्ज़ी पसंद है आप उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है गोभी, बैगन, भिंडी, तो आप भी इसी तरह कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में। देखिए पहला क्वेश्चन है दिए गए शब्द के साथ आने वाले उचित शब्द लिखिए। यहाँ पे देख हो गया, तो यहाँ पे होगा देख रेख, अजब गजब, साज सज्जा, ठीक ठाक, तो आप इस तरह करिएगा। दूसरे में गिलहरी के बारे में 2 वाक्य लिखिए। पहला वाक्य है गिलहरी बहुत मधुर गाती है, दूसरा है गिलहरी कोटर में अपना घर बनाती है। आप इस तरह करिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन, तो आप इस धारा प्रवाह पठन को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। इसके बाद जो है आपको आंसर करना है। तो देखिए लिखित प्रश्न में इंद्रधनुष में कौन से रंग होते हैं, तो आपको उत्तर में करना है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस तरह से आपको आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन, तो आप इस स्वतंत्र पठन को देखिए, आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद स्वतंत्र लेखन में आपका लिखा है आपके घर परिवार के सदस्यों के नाम इस तरह लिखिए। मेरी मौसी का नाम निधि है, मेरी मम्मी का नाम श्रीमती सुमन वर्मा है, मेरे पापा का नाम श्री संजय वर्मा है, तो आप इस तरह से आंसर करिएगा। इसके बाद आता है आपका श्रुत लेख। श्रुत लेख में आपको लिखना है अनजान, आशीर्वाद, मधुर, गिलहरी, तो आपको इस तरह से आंसर करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में हमने दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक का जो है सभी प्रश्नों को जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है। आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा वीडियो रोक के। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।